नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो, जिसमें हम बात करेंगे भजनलाल सरकार में दो मंत्रियों की। पहले मंत्री है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और दूसरे मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर। दोनों की ये तस्वीरें जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोटा की तस्वीरें हैं। अब पहली तस्वीर की बात बता देते हैं। दिलावर 11 मई की ये तस्वीर है। अब आप कहेंगे कि भाई ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन देखिए 11 मई की तस्वीर आज हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं अपने 8 PM शो में, और इस पर चर्चा इसीलिए करेंगे क्योंकि इस पर लगातार कोटा में सियासत देखने को मिली और कहीं ना कहीं अंतरात्मा जो नेताओं की होती है वो कहीं मरी हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस जगह की ये तस्वीरें हैं मदन दिलावर की, ये है कोटा के उस अस्पताल से कुछ ही मीटर दूरी पर, सिर्फ 100 मीटर दूरी पर, यानी आमने सामने वाली तस्वीरें हैं। और वहाँ पर धरने के लिए बैठे हुए थे उन मृतक जो प्रसूता महिलाओं के 4 महिलाओं की मौत हुई थी अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही की वजह से। वहाँ वो उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन अपना जन्मदिन देखिए किस तरह मना रहे, ठुमके लगा रहे, और महिलाएं भी नाच रही है, नाचते गाते नजर आ रहे, ढोल नगाड़ा वो वहाँ पे बजता हुआ, ढपली बजाते हुए दिखाई दे रहे। अब देखिए दूसरे मंत्री जी की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। 9 दिन हो चुके 4 महिलाओं की मौत को, 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, खबर सामने आई, सब जगह सियासत इस पर देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को घेरा, प्रशासन को घेरा, लेकिन मंत्री जी को टाइम नहीं मिला। मंत्री जी आए 9 दिन बाद मात्र 1.5 घंटे के लिए कोटा में, और वहां आकर भी उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि इसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। देखिए 9 दिन बाद आप आए हैं तो कम से कम एक ऐसा तो जवाब देते जिससे जो है बाकी विपक्ष भी कम से कम चुप रहता। अब देखिए फिलहाल अभी विपक्ष ने तो कोई वार पलटवार इस पर, इनके इस बयान पर नहीं किया, लेकिन जिस तरह के मंत्री जी ने बयान दिया है वो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। तो यह है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये एक पहेली है, संभवतः ब्लड स्ट्रीम में कुछ गया होगा, और ऐसे केस आते नहीं है। मतलब ये एक रेयर केस है। भाई रेयर केस है तो 9 दिन बाद आप क्यों आए? कम से कम पहले ही आ जाते हैं, जब मामला इतना बड़ा हो गया कि विपक्ष भी इसमें कूद गया, इस पर सियासी रोटियां जो है वो सेकी जाने लगी। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी, क्या ये मंत्री कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार की साख को भी बट्टा लगा रहे? क्योंकि देखिए एक तरफ सरकार घिर रही है विपक्ष की तरफ से हर मुद्दे पर, जो जैसे चाहे पंचायत निकाय के चुनाव हो कि वो सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। एक तरफ कोर्ट से लताड़ भी पड़ती है कि आप चुनाव नहीं करवा रहे। अब विपक्ष कहता है कि भाई ये ज़मीन पर उतरने पर घबराते हैं क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है, ये तो पर्ची की सरकार है। तो क्या जब सदन में सवाल पूछे जाते तो भी मंत्री जो है जवाब नहीं दे पाते, और अपने ही विधायक अपनी ही सरकार से सवाल पूछते। अब देखिए मंत्रियों की, और ये वो मंत्री कोई छोटे नए मंत्री तो है नहीं कि हाँ भाई अभी हाल ही में बना दिया। भाई गजेंद्र खींवसर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी पुराने और बड़े नेता है, इतनी सियासत वो समझते हैं। मदन दिलावर भी कोई नए नेता नहीं है, वो भी पुराने और अच्छे खिलाड़ी सियासत के वो माने जाते हैं। आए दिन वो डोटासरा से उनकी ठनी रहती है, लेकिन उनको भी इतना समय नहीं मिला कि वो उस अस्पताल प्रशासन में चले जाए। भाई मंत्री होने के नाते ही चले जाए। और ये स्वास्थ्य मंत्री तो अब देखिए आए हैं, और देखिए ये उस कोटा का हाल है अम्बेश श्रीवास्तव जी, जिस कोटा ने सरकार में 2 मंत्री दिए हैं और लोकसभा में एक स्पीकर दिया है, उस कोटा का ये हाल है। तो सोचिए फिर बाकी राज्य के जो ज़िले हैं, दूर दराज के ज़िले हैं, गांव देहात है, वैसे भी राजस्थान कितना बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र आता है, छोटे छोटे गांव है और जो है रेगिस्तान है। तो उस प्रदेश में, ऐसे बड़े शहर में इस तरह की सियासत या कहे कि नाकामी, इस पर क्या एक संदेश जाएगा? भजनलाल सरकार की साख को बट्टा लगेगा या इसको किसी तरह मैनेज कर लिया जाएगा? आपने इतनी देर बोला, आपको क्या लगता है कि गजेंद्र सिंह खींवसर की कान पे जू रेंगेगी? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, 2025 में एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह खींवसर गए थे, आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने कहा कि हमें जी आप जो रिपोर्ट दिखाते हो ना वो हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप कमियां बहुत निकालते हो। तो सोचिए कि क्या उस चैनल में क्या हुआ होगा उसके बाद। और मंत्री जी ने क्योंकि वहीं मंच पे कहा कि भाई हमें पसंद नहीं है कि आप हमारी कमियां निकालो, तो मंत्री जी को कमियां निकालनी पसंद, कोई कमियां निकाले वो मंत्री जी को पसंद नहीं। अब आपने तो अभी फिलहाल कर कोटा की बताई जी, मैं अगर बताऊं तो पिछले 2.5 साल में मतलब 12 दूना 24 महीने और 6 महीने, 12 24 और 6 आपके हो गए
30 महीने। 30 ऐसे बड़े केसेस इन 2.5 सालों में बता दूंगा। जो सवाल मैंने पूछे हैं या TV9 राजस्थान ने पूछे हैं, और वो ऐसे हैं कि सर्दी जुकाम बुखार एक्सीडेंट के नहीं है। वो ऐसे हैं कि पता लगा आप आदमी को शमशान घाट ले गए हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में हो, और जब उसको लकड़ियों पे लिटाया गया आदमी उठ के बैठ गया। ठीक है, कहाँ की मतलब अब ये लापरवाही किसकी है, उसके बाद क्या एक्शन हुआ नहीं पता। आदमी का ब्लड है O पॉजिटिव, उसको चढ़ाया जा रहा है AB पॉजिटिव, आदमी गंभीर घायल होता है, उसकी मौत हो जाती है जी। दादा गए हैं अपने पोते के एक्सीडेंट होने के बाद उसका ऑपरेशन कराने के लिए, पोता अंदर लेटा है, टीम आती है, दादा का ही जाके ऑपरेशन कर देती किसी और चीज का जी। अभी जोधपुर में महिला के बाएं पैर में जी सूजन थी, ठीक है, डॉक्टर ने उसके दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं क्योंकि कवर कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं मोटी मोटी। एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती है, अस्पताल का गेट खोला जाता है, पता लगा गेट नहीं खुल रहा है एम्बुलेंस का, और प्रसूता वही बच्चे को जन्म दे देती है और प्रसूता की मौत हो जाती है। इनमें से किस मामले पे गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने आकर सामने आके अपनी गलती मानी और माना हो कि हाँ भाई मैंने इन डॉक्टर्स को या इस कर्मचारी को या इन लोगों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है, हटाया है, ठीक है, ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। ठीक है, मैंने तो एक लंबी फहरिस्त बता दी ना। किसी मामले में भी गजेंद्र सिंह ख्यूसर या उनके प्रवक्ता या सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने आकर किसी भी चीज के लिए गलती मानी हो, ठीक है, नहीं मानी। ठीक, तो अब गजेंद्र सिंह ख्यूसर जी पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये मानिए कि वो अस्पताल पहुंच ही गए 9 दिन बाद, ठीक है, और वैसे भी आप 2.5 साल में देख लो तो एक ऐसी जगह बता दो जहां पर सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री टाइम पे पहुंचे हो। झालावाड़ 7 बच्चों की मौत, बहुत हो हल्ला हुआ, कितने दिन बाद गए? बिल्कुल, कौन गया टाइम से? किसानों की फसलें बर्बाद हुई, हाँ एक किरोड़ी बाबा है लेकिन हाँ टाइम से वहाँ नहीं पहुँचते हैं, लेकिन कुछ जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे PR टाइप चीज़ें होती हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। सड़क हादसे होते हैं, कौन सा परिवहन मंत्री पहुँच जाते हैं? इतने तो हादसे होते हैं। कभी जाके देखा है वहाँ पे, कभी मौके पर गए हैं, कभी चीज़ें सही मिली हैं आपको? एक नहीं, सारे मंत्रियों को उठा लीजिए। माफी एक हमारे यहाँ मंत्री जी और भी हैं ना जो नाश्ते में माफियाओं को खाते हैं। 2.5 साल हो गए हैं, सारे माफिया एक्टिव हैं। सड़क पे लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, घर कब्जाए जा रहे हैं, चोरी डकैती नंबर 1 पे है, रेप में दूसरे नंबर पे राजस्थान। NCRB की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। पेपर लीक हो ही रहे, पेपर लीक हो ही रहे हैं। जयपुर से पेपर लीक के माफिया आपके गढ़ में है, ठीक है, BJP नेताओं के साथ उनकी फोटो है, तो उन्हीं के साथ है, हाँ उनके साथ, ठीक है। तो अब देखिए आप सिर्फ गजेंद्र सिंह ख्यूसर की बात क्यों कर रहे हैं? पूरा का पूरा महकमा 2.5 साल से राम भरोसे चल रहा है। और मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी, मैं कांग्रेस की यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत कमियां थी। पेपर लीक के जन्मदाता अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस की सरकार रही है, क्योंकि कांग्रेस के सब 2011 से राजस्थान में पेपर लीक होने शुरू हुए, मतलब बड़े स्तर पर, और 2011 से लेकर आज 2026 हो गया है, चीज़ों पर लगाम नहीं लगी है। गहलोत सरकार में भी ऐसा नहीं था कि बहुत नहीं था गहलोत सरकार में, लेकिन यही BJP सड़क पर, सदन में, विधानसभा में, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, धरना देके बैठ जाती थी, विधानसभा घेराव करने बैठ जाती थी। सारे BJP के नेता सुबह सुबह उठ के ट्वीट करते थे, महिला अस्मिता पर चोट, अशोक गहलोत इस्तीफा दे, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था। 2020-21 में, आई थिंक 2020 में कोटा में दर्जनों बच्चों की मौत हुई थी, 40-50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी 2-3 दिनों के अंतराल में, ठीक है। आप ये सोचिए, उस वक्त सचिन पायलट और रघु शर्मा उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, सचिन पायलट PW मंत्री थे, और नाकामियों को लेकर मंत्री आपस में भिड़ गए थे कि आपकी विभाग की लापरवाही। उन्होंने कहा नहीं, आपकी विभाग की लापरवाही। नतीजा क्या हुआ? ठीक है, चलता रहा। तो कुल मिला के ये हुआ कि कोटा वही, अब देखिए यहाँ भी कोटा वही कोटा है, और वही, और ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, ये 2020 से उससे पहले चला रहा है। कोटा में 2-4-5 मौतें, बच्चे मरना, प्रसूताओं की मौत होना, लोगों का मर जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीकरे जो है ना वो ऐसे ही फूटते रहेंगे। तो अब गनीमत है कि भाई साहब इन्होंने ठीकरा नहीं फोड़ा, इन्होंने तो कम से कम ये कह दिया ना कि मुझे पता ही नहीं है। ख्यूसर साहब ने ये कह दिया मुझे पता ही नहीं है। सोचिए कितना शिद्दत से वो काम कर रहे हैं कि 9 दिन हो गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री को ये लापरवाही पता नहीं लगी।
कम से कम यही मंत्री जी अखबार ही पढ़ लेते तो उन्हें पता लग जाता कि 25 टैबलेट्स बैन की गई हैं, 25 दवाइयाँ बैन की गई हैं, जो उन दवाइयों को माना गया कि भाई ये दवाइयाँ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और उनसे भी हो सकता है कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ी हो। वो दवाइयाँ पूरे प्रदेश में 25 बैन कर दी गई हैं। कम से कम अखबार ही पढ़ लेते स्वास्थ्य मंत्री तो 24 घंटे के अंदर फैसला हो गया था। तो अब ठीक है, राम भरोसे सब कुछ है, तो राम भरोसे स्वास्थ्य, जब प्रदेश ही राम भरोसे चल रहा है तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं, राम पर भरोसे। सवाल ये है अमरेश जी कि क्या जिस तरह मंत्रियों का ढीला रवैया कहे या लापरवाही कहे, तो इससे क्या भजनलाल सरकार की साख को भी, क्योंकि देखिए आज नहीं तो दिसंबर में अब कोर्ट का फैसला भी जल्द आने वाला है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नगर निकाय चुनाव होंगे, उसमें जो रिजल्ट सामने आएगा वो सेमीफाइनल एक तरीके से है राजस्थान में। फिर 23 के चुनाव की भी तैयारी हो चुकी है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से। तो इस तरह की चीज़ों को देखिए विपक्ष अभी नहीं बना रहा मुद्दा, उस वक्त बनाएगा तब भी ये बड़े मुद्दे बनेंगे। तो क्या ये भजनलाल सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं या इसको बस डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा? और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले एक वो करी थी, अपील करी थी कि सोना ना खरीदें, डीजल गाड़ियों का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। राजस्थान में आप देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह खेमसर, मतलब मैक्सिमम मंत्री, सांसद, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी वो ट्रेन से पहुंचे, उसके बाद फिर वो ई रिक्शा से घर पहुंचे। ठीक है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सामने आकर ना बोलना चाहिए कि भाई साहब आप लोग जरा राजस्थान के अस्पतालों की, राजस्थान के शिक्षा व्यवस्था की जरा चीज़ें देख लीजिए, तो शायद जो है ना ये मंत्री लोग फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी अपील पर कि पेट्रोल डीजल छोड़ दीजिए, गाड़ी कम कर दीजिए, और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ना एक्टिव है कि लोग ईवी पे आ गए हैं, ई रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कहीं के विधायक, पता नहीं कहाँ के विधायक थे, वो रिक्शा चल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री बैरवा वो बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ना कि 3 दिन में कितना लोगों में एकदम से चेंज आ गया जी। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं के कहने पर शायद उनको आगे आना चाहिए कि भैया अगर आप पेट्रोल डीजल देश के लिए बचा रहे हो ना, तो देश की जनता की जान बचाना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। अस्पताल में व्यवस्थाएं देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। 2023 में, नवंबर 2023 में जो चुनाव हुए थे वो राजस्थान में, और जो गहलोत सरकार को लोगों ने वोट नहीं किया था, सत्ता से बाहर किया था, वो इसलिए किया था कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए था, बेहतर सड़क चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी महिलाओं के लिए। ठीक है, उसी बात पर आप वोट देके आए थे। आप इसलिए नहीं आए थे कि आपको कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अपील आएगी और आप पूरे के पूरे भेड़ चाल में जाकर उसमें कूद जाएंगे। राजस्थान के अस्पताल, कितने स्कूलों के दौरे किए हैं मदन दिलावर ने, आप कह रहे थे ना वो उनका डांस बता रहे थे। 7 बच्चे मर गए, जैसलमेर में गिरा वहाँ बच्चे मर गए, 12 में गिरा, छत गिरी वहाँ बच्चे मर गए, सवाई माधोपुर में बच्चे मर गए। ठीक है, कितने स्कूलों का दौरा किया। और आज भी मैं कहता हूँ, अगर आज भी कम से कम नहीं तो 500 ऐसे स्कूल होंगे जो जर्जर अवस्था में होंगे और कोई उनकी देखने वाला नहीं गया होगा। राजस्थान में हर जिले में 5 अस्पताल ऐसे होंगे जो जर्जर हालत में होंगे, जिनको सालों साल रिनोवेशन नहीं हुआ होगा। मंत्रियों के घर में, अधिकारियों के घर में, विधायकों के घर में हर 2 साल में, हर होली, दिवाली, दीपावली में ना पुताई, रंगाई, सब हो जाता है। अस्पताल, अरे कौन पूछता है? 5 साल में एक बार तो उनका नंबर आता है। जनता के लिए क्यों करें भाई? उनको क्या लेना, वोट लेना है। ठीक है, वोट डाल देंगे, बस बात खत्म हो गई। 5 साल बाद देखा जाएगा। सरकारी खर्चे से उनके सिस्टम तो सही सलामत चल ही रहे हैं ना, तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। और बीजेपी मुझे लगता है मान के बैठी है कि 2028 में तो उसको वापस आना नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का परिपाटी चली आ रही है पिछले 30 सालों से। 5 साल आप, 5 साल हम। तो मुझे लगता है कि बीजेपी मान के बैठी कि 5 साल बाद आना नहीं है, मस्त रह के काम कर लो, सारे मंत्री आराम से ऐश कर लो, कोई ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। किरोड़लाल मीणा जी हैं जो कभी कभी दिख जाते हैं माथा पच्ची करते हुए, बाकी सब ये ठान के बैठे हैं कि 5 साल। और राजस्थान में एक रिकॉर्ड और भी है, आपको बता दूँ, 50% से ज़्यादा मंत्री चुनाव हारते हैं। तो मुझे लगता है मंत्री भी मान के बैठे हैं कि भाई साहब इतनी मेहनत क्यों करनी है। 50% जब राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड ही वही है, सत्ता रिपीट की आनी नहीं है, सत्ता में जीत के आपको दोबारा आना नहीं है। ठीक है, मंत्री मतलब आप विधायकी बचानी मुश्किल है, मंत्री जो बन जाता है एक बार, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है। चलिए खैर, तो देखिए जिस तरह राजस्थान में अभी चीज़ें नज़र आ रही है, तो उससे लगभग तय ही है कि भजनलाल सरकार को इसका नुकसान हो ही सकता है। लेकिन खैर अभी समय है, देखिए 28 के चुनाव में भी, तो उससे पहले अगर कुछ बड़े ऐतिहासिक कदम ऐसे उठा लिए जाए, जो सख्त कदम उठा लिए जाए, तो हो सकता है कि सरकार
कोई साख को उतना नुकसान ना हो जितना कि अभी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान नजर आ रहा है। देखिए मंत्रियों के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।